कार्यक्रम में जुड़े हुए देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, श्रीनगर के सबसे पुराने सेंट ल्यूकस चर्च का खोया हुआ गौरव आज पुनः स्थापित हुआ है। इसके लिए मैं श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद मट्टू साहब का, कमिश्नर अतहर अमीर खान साहब का, फादर एरिक, जीर्णोद्धार से जुड़े हुए स्मार्ट सिटी के सभी हमारे सहयोगी और सभी कारीगरों का तथा क्रिश्चियन कम्युनिटी के सभी भाई बहनों को विशेष रूप से शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। पवित्र क्रिसमस के ठीक 2 दिन पहले ये आपको समर्पित किया गया है और जैसा बताया गया अभी 1990 के बाद इस वर्ष 25 दिसंबर को एक बार फिर से प्रभु यीशु की प्रार्थना के स्वर यहाँ गूंजेंगे। मैं मानता हूँ कि किसी प्रशासन का, किसी सरकार का सबसे प्राथमिक दायित्व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके हितों का ध्यान रखना होता है और निश्चित रूप से मैं इसे प्राथमिक और राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं। आज इस अवसर पर डॉक्टर आर्थर नीव की पुण्य स्मृति को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने 3 दशकों तक जम्मू कश्मीर के नागरिकों की पूरे समर्पण भाव से सेवा की और सिर्फ इस चर्च की ही स्थापना नहीं की, बल्कि एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने बहुत सी जिंदगियों को बचाया और भावी पीढ़ियों को जीवन का उपहार दिया। डॉक्टर आर्थर यहाँ मेहमान के रूप में आए थे। उनके ऊपर 1926 में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका शीर्षक था डॉक्टर आर्थर ऑफ कश्मीर। वो पुस्तक मैंने पढ़ी है और चर्च तथा हॉस्पिटल के इतिहास को भी करीब से समझने का प्रयास किया है। अभी डॉक्यूमेंट्री में चर्च के इतिहास तथा जीर्णोद्धार के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसलिए उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों से आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अवश्य कहना चाहता हूँ, ये चर्च उन मूल्यों का प्रतीक है जो हमें प्रेम, शांति और भाईचारे की भावना अपनाने पर बल देता है। सेंट ल्यूकस का पृथ्वी पर शांति और सभी मनुष्यों के प्रति सद्भाव का संदेश आज पहले की तुलना में ज़्यादा प्रासंगिक है। क्रिसमस के दिन जब हम जीसस क्राइस्ट को याद करें तो ये भी दोहराएं कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और सत्य, अहिंसा तथा विश्व बंधुत्व के रास्ते पर चलकर ही हम सब बिना धार्मिक भेदभाव के पृथ्वी पर ही अपना स्वर्ग बना सकते हैं। मित्रों, जीवन की आपाधापी में हम कई बार भूल जाते हैं कि सदियों से हमारे पूर्वजों ने जीवन के जो सूत्र दिए थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मुझे स्मरण है जीसस क्राइस्ट ने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी और आज प्रथम आने की दौड़ में शायद हम ये बात भूल गए। जीसस ने कहा था, धन्य हैं वे लोग जो अंतिम कतार में खड़े होने में समर्थ हैं। लोग सोचते हैं कि हमें आगे निकलना है और इधर जीसस कहते हैं कि धन्य हैं वो लोग जो अंतिम कतार में खड़े हैं। इस वाक्य का जीवन दर्शन मुझे लगता है बहुत ही स्पष्ट है। पहला यह कि जरूरी नहीं कि आप जीवन की दौड़ में हमेशा प्रथम आवें। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिनमें संभावना भी है। उन पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए और उनके जीवन दर्शन में वंचित वर्गों के समग्र कल्याण की बात बहुत ही स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ती है।
जीसस की जम्मू कश्मीर की यात्रा को भी लेकर बहुत सी किंवदंतियां हैं, जनश्रुतियां हैं। अपनी पुस्तक द सर्पेंट ऑफ पैराडाइज में मिगल सरानो ने जनश्रुति के आधार पर लिखा है कि वह कश्मीर आए थे और काफ़ी सालों तक यहाँ ठहरे थे। एक दूसरे लेखक हैं निकोलस नाटोविच। उन्होंने अपनी 1887 में प्रकाशित पुस्तक सेंट जीसस में लिखा है कि लद्दाख के बहुत से बौद्ध विहारों में जीसस के उपदेशों की चर्चा उन्होंने सुनी है। जनश्रुतियाँ चाहे जो भी हों, चाहे वो कश्मीर आए थे या नहीं आए थे, ये इतिहास का विषय हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि विभिन्न धर्म तथा उन धर्मों के संत समुदाय हमेशा से भारतीय परंपरा की अटूट कड़ी रहे हैं। मित्रों, आज कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करते हुए पूरा विश्व इस बात को महसूस कर रहा है कि कोई भी राष्ट्र या समाज अब अलग थलग नहीं रह सकता है। हमारी एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है और इसलिए सभी धर्म एक बात पर जोर दे रहे हैं कि हम सबको घृणा तथा पूर्वाग्रहों से अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। जीसस बारंबार जागो, सजग रहो और चेतन बनो शब्दों का प्रयोग करते रहे। उन्होंने व्यक्ति के मस्तिष्क की तार्किकता को सामने रखकर समाज को एक नया रास्ता दिखाया था और आडंबरों की बजाय व्यक्ति के आचरण को तरजीह दी थी। और मैं मानता हूँ कि सभी धर्मों में आध्यात्मिक शक्ति का मतलब है मानवता का उत्थान, सेवा की भावना और व्यक्ति को समानता का अधिकार, ताकि विश्व में सभी नागरिकों के लिए सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक सुंदर और शांतिपूर्ण विश्व की रचना की जा सके। भारतवर्ष के चिंतन और संस्कृति में प्राचीन काल से ही ये बात कही गई है। यही जीवन मूल्य अलग अलग धर्मों में भी मिलते हैं। बस उसे देखने, समझने का ज्ञान होना, जानकारी होना आवश्यक है। बोलता ब्रह्म चिन्ह सो ज्ञानी, जो गुरु रास्ता दिखा रहा है, जिसने उसको पहचान लिया वही ज्ञानी है। मित्रों, हिंदुस्तान प्राचीन काल से सर्वधर्म संभाव और सहिष्णुता की जमीन रही है। खासतौर से कश्मीर इस परंपरा में काफ़ी आगे रहा है, समृद्ध रहा है। इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत में ईसा धर्म की स्थापना ईसा पूर्व 52 में हुई, जब संत थॉमस केरल पहुँचे थे और देश का पहला चर्च भी एक हिंदू राजा के संरक्षण में बना था। इसी तरह भारत में सभी धर्मों को फलने फूलने का मौका मिला है। सभी धर्मों का समान आदर और सभी धर्मों को सर्वोपरि रखना हमारे मूल्यों में और हमारी संस्कृति में समाहित है। जीसस का एक कथन है, जो बच्चों की भांति निर्दोष होंगे वे ही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यानी जो निश्चल और निष्कपट होंगे वही परमात्मा को प्रिय होंगे। क्रिसमस का भी यही संदेश है कि अज्ञान, असहिष्णुता और हिंसा त्याग करके प्रत्येक व्यक्ति निष्कपट भाव से समाज में सबके लिए प्रेम और सौहार्द का प्रकाश स्तंभ जलाए। मैं एक बार पुनः आप सभी को सेंट ल्यूकस चर्च के बेहतरीन रेस्टोरेशन की बधाई देता हूं और जिन लोगों ने इस काम को पूरा किया है उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और क्रिसमस की शुभकामना, अग्रिम शुभकामना कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को देता हूं। धन्यवाद।